नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चनमोकारो संवपावपणासनो मंगलानं च सौवे सिंपढमं हवै मंगलम् मंगलानं च सौवेसिं पढमं हवै मंगलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन बोलो। मंगलकारी भवभयहारी जिनवाणी है शरणा, जिससे जिन साधन से निश्चित मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भवभयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन बोलो, जय जिनवाणी बोलो। आँखों को बंद कर लीजिए। मन वाणी काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत। भीतर में अनंत शांति है, चारों ओर शांति का वातावरण है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस समवसरण की ओर
जहाँ परमात्मा ने प्रत्येक भव्यात्मा को अप्रमत्तता का उपदेश प्रदान किया। प्रत्येक जीव किस प्रकार अप्रमत्त बनते हुए कर्मों को क्षय कर अपने घर सिद्धालय जा सकता है, इसका ज्ञान जिस परमात्मा ने प्रदान किया, उस परमात्मा के समवसरण की ओर अपने कदमों को गतिमान कीजिए। आज से 2550 वर्ष पूर्व का वह समय जब परमात्मा पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में अंतिम बार समवस्थित हुए थे। वो समवसरण जहाँ चारों ओर केवल समता का वातावरण, मैत्री का वातावरण, प्रेम का वातावरण, जिस समवसरण में केवल आत्मधर्म की चर्चा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। समवसरण का प्रथम गढ़ चांदी का, जिसमें सोने के कंगूरे लगे हैं। पृथ्वी तल से 10,000 सीढ़ियों की ऊंचाई, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पहले गढ़ की ओर जा रहे हैं। पहला गढ़ ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं। जो चांदी का गढ़ है, सोने के कंगूरे जिस पर लगे हैं, ऐसा वह पहला गढ़। पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ के दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आज भीतर में केवल यही भाव, परमात्मा की सन्निधि में जा रहा हूँ। जिस प्रकार परमात्मा ने अपने प्रमाद भाव को दूर किया, वैसे मेरा भी प्रमाद भाव दूर हो, अप्रमत्त बनूं, ऐसी भावना के साथ दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान जहाँ त्रियंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ के तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ये परमात्मा का अतिशय है कि भीतर में एक आनंद, उल्लास, उमंग का भाव है। परमात्मा की चरण सन्निधि में पहुँचने का भीतर में भाव बना हुआ है। उसी भाव से उस तीसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं समवसरण के बीचों बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर विराजे हैं। परमात्मा जहाँ अष्ट महाप्रतिहार्य युक्त विराजमान हैं। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चमर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर 3 छत्र, ऊपर आकाश में बंजने वाली देवदुंदुभी, समवसरण में निरंतर हो रही अचित पुष्पों की वृष्टि, परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल और परमात्मा की दिव्य ध्वनि। यह अष्ट महाप्रतिहार्य युक्त परमात्मा समवसरण में विराजित है। परमात्मा की वो दिव्य देशना सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित है। परमात्मा के अतिशय के कारण ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं में मुख करके विराजमान है।
किंतु परमात्मा पूर्व दिशाभिमुख होते हैं। परमात्मा की चरण सन्निधि में केवल ज्ञानी भगवंत, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक आदि चारों प्रकार के देव, उनकी देवियाँ, तिर्यंच पशु पक्षी सब बैठकर परमात्मा की जिन देशना श्रवण करते हैं। आइए हम भी सुने उस जिनदेशना को। भक्तामृत स्तोत्र की छठी गाथा का 3 बार उच्चारण के साथ मूल वाचना का प्रारंभ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरकहेतु। आज श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का छठा दिवस और पिछले 2 दिन अस्वाध्याय काल था, इसलिए मूल वाचना नहीं हुई। मूल वाचना में आप 8वें अध्ययन तक का मूल वाचन श्रवण कर चुके हैं। कुछ बोलूँ उससे पहले आप तीनों ना आगे वाले आसन पे आ जाओ, तो पीछे वाले आने वाले फिर पीछे आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे तीजा भाई जी और आप लता जी अब भी आगे वाले आसन पे आ जाओ। हाँ आराम से, आगे की जगह कवर होती है, पीछे वाला आके कोई आगे नहीं बैठता। 9वां अध्ययन पेज नंबर 124। 9वां अध्ययन नमी प्रवज्जा। चयूण देवलो गाओ वन्नो माणु सम्मिलो गम्मी वसंत मोहनिजो सरई पौराणीयं जाइं सरितु भयवं सय संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे पुत्तं ठवेतु रज्जे अभिणिखमयिनमीराया सो देवलोग सरिसे अन्ते उरवर गौवरे भोए भुञ्जितो न मीराया बुद्धो भोगे परिचयी मिहिलं स्वपुरजनवयं बलमोरोहं च परियाणं सव्वं चिच्चाभिणिखन्तो एगन्तमहिठियो भयवं कोलाहलगभूयम् आसीमिहिलाय पव्वयन्तं मी तय्यारायरी सिम्मि नमिम्मि अभिणिखमन्तं मी अभुठ्ठियं रायरी सिं पव्वज्जाठाणमुत्तमं सकुमाणरुवेणम् इमं वयणमब्बवी किन्नुभो अज्जमिहिलाय कोलाहलगसङ्कुला सुवन्ति दारुणा सद्दा पासाए सुगिहे सुयामठम निसामिता हेउ कारण चोइयो ताओ न मीराय ऋषि देविंदम नीणमब्बवी मिहिलाए चेये वच्छे सी अच्छाए मनोरमे पत्तपुफ फलोवे बहुणं बहुगुणेशया वायेण हीरमाणं मी चेय्यम्मी मनोरमे दुहिया शरणात्ता एकंदन्ति भूखगा एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी एषज्ञियवाऊय एयं डज्झाई मंदिरं भयवम् अन्ते उरं तेणं किसणं नावपेक्षः एयमठं निसामिता हेउ कारण चोइयो तओ न मीराय ऋषि देविन्दं नीणमब्बवी सोहं वसामो जीवामो किंचणं मिहिलाय डज्झमाणियेण मे डज्झाई किंचणं चत्तपुत्तक
निर्वावारस भिक्षुणो पियं न विजयी किंचि अपियं पीण विजयी बाहुं खुमुणिनो भद्रम् अणगारस भिक्षुणो सवो विपमुक्कस एगन्तं माणुपस्सो एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी पागारं कारयिताणं गोपुरट्टालगाणीया उत्सुलगसयघियो तौ गच्छसि खत्तियायमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी सद्दं च नगरं किच्चा तव संवरमग्गलं खन्तिं नेऊणपागारं दुप्पधंसयं धनुं परक्कमं किच्चा जीवं च ईरियं सयाधीं च केयणं किच्चा सच्चेणं पलिमन्थये तव नाराय जुत्तेणं भित्तूणं कम्म कञ्चूयं मुनिविगय सङ्गामो परिमुच्चयेयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी पासाय कारयिताणं वर्धमाणगिहाणीय वालग्गपोय्याओय तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी संशयं खलु सोकुणयि जोमग्गे कुणयि घरं जथेव गन्तुम् इच्छेजा तत्थ कुवेज्ज सासयम् एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी आमोसे लोमहारेय गण्ठिभेय तक्करे नगरस्य खेमं काऊणं तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी आसायिं तु मनुस्तेहिं इच्छादण्डोपयुञ्जयि अकारिणोत्थ बज्झन्ति मुच्चयिकारओजन एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिराय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी जेकेयि पथिवा तुझ्झं नाणमन्ति नराहिवा वसेते ठावयिताणं तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो नमिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी जो सहस्रं सहस्राणं सङ्गामे दुज्जये जीणे एगं जीणे जपाणं एषसे परमो जौ अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बज्झौ अपाणमेव अपाणं जयिता सुहमेहये पंचेन्द्रियाणि कोऽहं माणं मायं तहेव लोहं च दुज्जयं चैव अपाणं सर्वम् अप्यजिये जियं एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिराय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी जयिता विउले जन्ने भोयिता समणमाणे दत्ता भुचाय जिठाय तौ गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवी जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवं दये तस्सावि संजमोसेओ अदिन्तस्स विकिञ्चनम् एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयो तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवी घोरासमं चयिताणं अन्नं पथ्येसि आसमम् इहेव पोषहरओ भवाहि मणुयाहि वा एयमठं निसामिता हेउ कारण चोयि तौ देविन्दं ईण
मासे मासे उजो बालो कुसज्ञेणं तु भुञ्जये न सोऽसो यक्षाय धम्मस्य कलम् अघ्घै सोलसिं एयमठं निसामिता हेउ कारण चोय्यो तओ नामिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि हिरण्यं सुवर्णं मणिमुत्तं कंसं दूषं च वाहनं कोशं च वड्ढावयिताणं तओ गच्छसि खत्तिया एयमठं निसामिता हेउ कारण चोय्यो तओ नामिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि सुवर्णरूपसौपौवया भवेसियाहु कैलाससमा असंख्या नरसलुद्धसनते हि किंचि इच्छाहु आगाससमा अनन्तिया पुड्विशाली जवाचेव हिरण्यं पशुभिस्तः परिपुन्नं नालमेघस्य विज्जातवं चरे एयमठं निसामिता हेउ कारण चोय्यो तओ नामिम्राय ऋषिं देविन्दो ईणमब्बवि अच्छेरगमभुदये भोये च यसि पथिवा असन्ते कामे पथ्येसि संकप्पेण विहम्मसि एयमठं निसामिता हेउ कारण चोय्यो तओ नामिराय ऋषि देविन्दं ईणमब्बवि सल्लं कामा विषं कामा कामा आसि विसोहमा कामेय पथ्यमाणा कामा जन्ति दुग्गैं अहेवयै कोहेणं माणेणम् अहमागै माया गै परिघाओ लोहाओ दुहाओ भयम् अवौज्जीर्णमाहणरुवं वियुण इन्दत्तं वन्दय्याभिथुणन्तो इमाहि महुराहिं बग्गुहिं अहो ते निज्जियो कोहो अहो माणो पराजियो अहो निरकिया माया अहो लोहो वसिकहो अहो ते अज्जवं साहु अहो ते साहु मद्दवम् अहो ते उत्तमा खन्ति अहो ते मुक्ति उत्तमा इहंसि उत्तमो भन्ते पिचाहो हि सि उत्तमो लोगुत्तमुत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि निरहो एवम् अभिथुणन्तो उत्तमाय श्रद्धाय पयाहीणं करिन्तो पूर्णो पूर्णो वन्दयि सक्को तो वन्दि ऊणपाये चक्रं कुशलक्षणे मुनिवरस्य आगासेणुपय्यो ललीय चवलकुण्डलतिरीडी नामी नामेयि अपाणं सखं सखेण चोय्यो चयूणं गेहं वेदेहि सामन्ये पज्जुवठियो एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियक्षणा वीणीयट्टन्ति भोगेषु जाहासे नमिराय ऋषि बेमीति नमि प्रवज्जानामं नवमम् अध्ययनं सम्मतं नमि प्रवज्जानामक नवमाध्ययन समाप्त 10वां अध्ययन द्रुमपत्रक पेज नंबर 143 दुम्मपत्तये पंडुये जहा निवड़ई राई गणान अच्छये एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयं अपमायये कुसज्ञ जाओ सबिन्दुये थोवं चिट्ठई लंबमाणये एवं मणुयाण जीवियं समयं गोयम् अपमायये इह इत्तरीयं मियाउये जीविये बहुपच्चवायये विहुणा हिरयं पूरे कड़ं समयं गोयम् अपमायये दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेण विसवपाणिनं गाढाय विवागकम्मुणो समयं गोयम् अपमायये पुड्विकायमयि गो उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयम् अपमायये आउक्कायमयि गो उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयम् अपमायये ते उक्कायमयि गो उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखाय्यं
समयं गोयमापमायये वाहुकायमयि गौ उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखाय्यं समयं गोयमापमायये वर्णसायिकायमयि गौ उक्कोशं जीवो संवसे कालमनन्तं दुरन्तं समयं गोयमापमायये बेन्द्रियकायमयि गौ उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयमापमायये तेन्द्रियकायमयि गौ उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं मापमायये चौरिन्द्रियकायमयि गौ उक्कोशं जीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयमापमायये पंचेन्द्रियकायमयि गौ उक्कोशं जीवो संवसे सतट्ठभवगहने समयं गोयमापमायये देवेनेरय्ययि गौ उक्कोशं जीवो संवसे इक्केकभवगहने समयं गोयमापमायये एवं भव संसारे संसरयिषु हासुहेहिं कम्मेहिं जीवोपमाय बहुलो समयं गोयमापमायये लद्धुणविमाणुसत्तणम् आयरीयत्तं पुनराविदुल्लहं बहवेदसूयामि लक्षुया समयं गोयमापमायये लद्धुणवियारीयत्तणम् अहीणपञ्चेन्द्रियाहुदुल्लहा विगलिन्द्रियाहुदिशयि समयं गोयमापमायये अहीणपञ्चेन्द्रियत्तं पिसेलहे उत्तमधम्मसुईहुदुल्लहा कुतिथिणि सेवये जने समयं गोयमापमायये लद्धुणवि उत्तमं सुईं सद्दहणा पुनराविदुल्लहा मिच्छत्तणि सेवये जने समयं गोयमापमायये धम्मं पीहु सद्दहन्तया दुल्लहया कायेण फासया इह कामगुणैर्मुच्छिया समयं गोयमापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डूरया हवन्ति ते शेषोयबलेयहायि समयं गोयमापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डूरया हवन्ति यस्य चक्षुबलेयहायि समयं गोयमापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डूरया हवन्ति ते शेघाणबलेयहायि समयं गोयमापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डूरया हवन्ति ते जिह्वबलेयहायि समयं गोयमापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डूरया हवन्ति ते शेफासबलेयहायि समयं गोयमापमायये परिजुरयिते शरीरयं केशापण्डूरया हवन्ति ते शेषवबलेयहायि समयं गोयमापमायये अरयिगण्डं विसूयायङ्काविविहाफुसन्ति ते विहडयि विध्वंसयि ते शरीरयं समयं गोयमापमायये वोच्छिन्दसीणेऽहमप्पणो कुमुयं सारय्यं वपाणीयं शेषवसीणेह वज्जिये समयं गोयमापमायये चिच्चाणं धनं च भारीयं पौवय्यो हि सियाणगारियं मावन्तं पूर्णो वियाविये समयं गोयमापमायये अवउज्झियमित्तबन्धवं विपुलं चैव धनोः सञ्चयं मातम्बीयं गवेषये समयं गोयमापमायये नहुजिणे अज्ज बहुमये दिशाई मग्गदेशीये संपयिने याहुये पहे समयं गोयमापमायये अवसोहि अकण्टगापहं नो इन्नोसि पहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोहिया समयं गोयमापमायये अबले जह भारवाहये मामग्गे विषमेव गाहिया पच्छापच्छाणुतावये
समयं गोयमापमायये तिन्नोहुसि अन्नवमहं किं पूर्णचिट्ठसि तीरमागयो अभितुरपारं गमित्तये समयं गोयमापमायये अकलेवरसेणीमुसिया सिद्धिं गोयमलोयं गच्छसि क्षेमं च शिवं माणुत्तरं समयं गोयमापमायये बुद्धे परिनिव्वुडे चरे गाम गए नगरे वसञ्जये समयं गोयमापमायये बुद्धस्सनि सम्भाषीयं सुखहियामठ्ठपौवसोहियं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धि गायं गाये गोयमे तिबेमीति दुम्मपत्यम अध्ययनम सम्मतम। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परम श्रद्धेय आचार्य भगवान के श्री चरणों में वंदन नमन। परम श्रद्धेय श्री श्री मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन। आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है। आज अनुष्ठान का 6ठा दिवस है और इन पावन पवित्र दिवसों में आप श्रवण कर रहे हैं परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित वाचन विवेचन के अंतर्गत कल आप सब ने 6ठे अध्ययन तक का विवेचन श्रवण किया था। 6ठा अध्ययन था क्षुल्लक निर्ग्रंथीय, जिसके अंदर 4 बातें आप सबको बताई थी। क्षुल्लक क्या होता है, निर्ग्रंथ किसे कहते हैं, विद्या क्या होती है और अविद्या क्या होती है। और उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि जो साधु सच्चा साधु धर्म पालन करते हैं वे अविद्या से दूर होकर विद्या के प्रति अनुरक्त रहते हुए अनुत्तर ज्ञानी अनुत्तरदर्शी और ऐसे अनुत्तर ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले परमात्मा प्रभु परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कर्म रहित हो जाते हैं। आज चलते हैं अगला अध्ययन यानी 7वें अध्ययन की ओर। 7वां अध्ययन कल शुरुआत की थी परंतु समयाभाव में शीघ्र ही पूर्ण करना पड़ा था। तो 7वां अध्ययन है उरभ्रीय। ये उरभ्रीय अध्ययन यह बताता है कि त्याग में सुख है, भोग में सुख नहीं है। कैसे है, तो इसके अंतर्गत कुछ कहानियां हैं जिन कहानियों के माध्यम से आज आपके सामने कुछ बात कहने का प्रयास पुरुषार्थ करूंगा। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रत्येक अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय प्रायः अध्ययन के नाम से ही ज्ञात हो जाता है। उरभ्र के वर्णन से इस अध्ययन का नाम प्रारंभ हुआ है, अतः इस अध्ययन का नाम उरभ्रीय रखा गया है। उरभ्र का अर्थ होता है मेंढा, बकरा या दुम्बा। उरभ्र के उदाहरण से शास्त्रकार ने प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करके भव्य प्राणियों एवं साधकों को जो उद्बोधन दिया है वह उद्बोधन विशेष मननीय है। अनासक्ति साधुता का आधार है। जो व्यक्ति साधु जीवन अपनाकर भी विषय वासनाओं में आसक्त रहता है वह कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। दुख जो है वो केवल भौतिक दुख ही दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है कर्म का दुख। कर्म का जो मैल है आत्मा के चारों ओर लगा हुआ है और उस मैल को दूर करना होगा तो आसक्ति को त्यागना होगा। विषयासक्ति अगर है तो वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। विषयासक्ति में 5 इंद्रियों के 23 विषय है और उन 5 इंद्रियों के 23 विषयों में भी जो है रस की आसक्ति यानी रसनेन्द्रिय का विजय जो है वह दुर्लभ बताया गया है। विषयासक्ति में रसासक्ति का स्थान प्रमुख है। जो व्यक्ति रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है वह निश्चय ही अन्य सभी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एक रसनेन्द्रिय को वश करने से शेष सभी इंद्रियां स्वयं ही वश में हो जाती है। आप देखो, आप प्रतिदिन भोजन करते हो तो आपका शरीर जो है वो अलग ढंग से क्रियान्वित होता है, परंतु जो लोग तपस्या करते हैं तो धीरे धीरे उनका क्या है, भोजन अंदर जाना बंद हो जाता है, धीरे धीरे पानी भी अंदर जाना कम हो जाता है
और उसके बाद उनका मन ही नहीं करता किसी के साथ बात करे, किसी की तरफ देखे, कुछ सुने। मतलब पांचों इंद्रियां, एक रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लो तो बाकी चारों इंद्रियां अपने आप वश में हो जाती है। यही बात यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं कि एक जिह्वा को तृप्त करने से शेष सभी इंद्रियां सशक्त हो जाती है। आप क्या करते हो? प्रतिदिन भोजन करते हो, भोजन करते हैं तो वो गया हुआ भोजन चक्षु इंद्रिय को भी सशक्त कर रहा है, श्रोतेंद्रिय को भी सशक्त कर रहा है, घ्राणेन्द्रिय को भी सशक्त कर रहा है, स्पर्शनेन्द्रिय को भी सशक्त कर रहा है। और एक रसनेन्द्रिय को कोई रस मत दो, जिह्वा को भूखी रखो, सारी इंद्रियां निशक्त अशक्त हो जाती है। जो रसनेन्द्रिय का दास है मानो वह सब इंद्रियों का दास है, और जिसने रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर ली वह किसी का दास नहीं रहता। वही व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाने के योग्य है। आगे उदाहरण दिया है उरभ्र का। उरभ्र के दृष्टांत से आगमकार ने विषय भोगों के का प्रदर्शन किया है। मरणासन्न प्राणी को कुपथ्य सुपथ्य एवं अपथ्य में से वह जो कुछ भी चाहता है वह दे दिया जाता है, किंतु दीर्घायु की प्राप्ति के लिए सुपथ्य भक्षण अथवा शुद्ध आहार आवश्यक एवं अनिवार्य है। कुछ उदाहरण हैं। कल बात चालू की थी कहानी की कि एक धनिक था, एक सेठ था, एक व्यापारी था, एक बहुत बड़ा सेठ था। उसके घर में 3 पालतू पशु थे। गाय थी, उसका बछड़ा था और एक उरभ्र मेंढा था। तो मालिक क्या करता था, गाय और बछड़े को तो सूखी घास खिलाता था और उस उरभ्र को, मेंढे को हरी घास खिलाता था। उसको खूब लाड़ प्यार करता था, प्रतिदिन उसको नहलाता था। इस तरह से उसकी क्रिया थी। तो वह जब उसको प्यार करता था तो एक दिन गाय के बछड़े ने उदास होकर के गाय से पूछा कि माँ, इस मेंढे का पुत्र की तरह लालन पालन हो रहा है, इसे उत्तम भोजन दिया जाता है, इसे आभूषणों से अलंकृत किया जाता है, और हमें तो सिर्फ सूखी घास दी जा रही है, समय पर पानी भी नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? इस कारण को ढूंढते हुए मैं थोड़ा उदास हो गया हूँ। कौन कह रहा है? बछड़ा अपनी माँ यानी गाय से कह रहा है। तो गाय ने कहा, जब किसी की मृत्यु सन्निकट होती है तब उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। इस मेंढे का मरण काल भी सन्निकट है। कौन कह रही है? गाय कह रही है। क्यों कह रही है? अनुभव के शब्द है, उसके अपने अनुभव के आधार पर कह रही है। ऐसे ही जीवों के लिए कहा गया है, खाए खुराका पहन पोशाका यम का बकरा पलता है। यम यानी यमराज। यम का बकरा कैसे पलता है? खाए खुराका यानी अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, पहन पोशाका यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो उस मेंढे को अच्छा भोजन भी दिया जा रहा था और उसे अच्छा मतलब नहलाया धुलाया, उसे आभूषण भी पहनाए जाते थे। कुछ दिन बीते, एक दिन ऐसा आया जिस दिन की प्रतीक्षा महीनों से की जा रही थी। गृहस्वामी यानी उसी धनाढ्य व्यक्ति के घर पे कुछ मेहमान आए। बछड़े के देखते देखते स्थूलकाय मेंढे के गले पर छुरी चल गई और उसका मांस पकाकर मेहमानों को परोस दिया गया। यह दृश्य जब देखा तो बछड़ा भयभीत हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब माँ ने उससे कारण पूछा कि तुमने इस तरह, उसने खाना पीना छोड़ दिया। जब माँ ने उससे इसका कारण पूछा तो बछड़े ने कहा, माँ, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं भी मोटा ताज़ा हो जाऊंगा, इसलिए मैंने खाना त्याग दिया है। जैसा बछड़े का हाल, मेंढे का हाल हुआ है, क्या मेरा भी इसी तरह हाल होगा? तो माँ ने कहा, बेटा, जो खाएगा गटके वह सहेगा झटके। यानी तू सूखी घास खाता है इसलिए तुझे ऐसा दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। ये केवल एक कहानी है। उस कहानी के माध्यम से ये बताने का पुरुषार्थ कर रहे हैं शास्त्रकार कि वो मेंढा जैसे प्रतिदिन हरी घास खा रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, तो एक समय ऐसा आया कि उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। यह एक रूपक है। मेंढे के समान वे मनुष्य है जो महाआरंभी है, महापरिग्रही है, सुरा और मांस का सेवन करने वाले, सुरा यानी शराब को कहते हैं, मायावी, राहगीरों को लूटने वाले हैं, चोर डाकू, काम भोगों में आसक्त है, विषयों में अनुरक्त है, ऐहिक सुख के आकांक्षी है, इंद्रियक सुखों में लीन रहते हैं। जैसे खा पीकर मोटाता हुआ मेंढा यह नहीं समझता कि मेरे पर मृत्यु आने वाली है, वैसे पापात्मा भी पाप करते हुए जब जीवन व्यतीत करता है तब भी वह निकट भविष्य में आने वाली मृत्यु को बिल्कुल भूल जाता है। जब पापी व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप का क्या दुष्परिणाम होगा उसके ऊपर वह चिंतन नहीं करता, केवल पाप कर्म में वह आसक्त रहता है और उसी में लगा रहता है। जब मेंढे के गले पर क्षण भर बाद ही
छुरी चलने वाली होती है तब भी वह यही समझता है कि मालिक तो क्या कर रहा है, मुझसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि मारने से पहले मालिक उसको दुलारता है, पुचकारता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मालिक मेरे साथ प्रेम कर रहा है। वैसे ही अज्ञ प्राणी यह नहीं समझता कि किसी भी क्षण मृत्यु आकर मेरा गला दबोच सकती है। जगत चबे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद, इस सिद्धांत को यहाँ कोई याद नहीं रखता। आगमकार ने मेंढे की शोचनीय एवं दयनीय स्थिति के आधार पर 4 गाथाओं से यह भाव प्रकट किया है कि मेंढे के समान जिन मनुष्यों का जीवन बीत रहा है उनके जीवन और पापों का दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों का फल हमें भोगना ही होगा, इसलिए कर्म जो है वो देख करके करने चाहिए। तो शास्त्रकार ने साधकों को या मनुष्य मात्र को सावधान किया है कि तुम मानव होकर मेंढे के तुल्य विवेकहीन जीवन मत जियो। केवल जीवन में खाना पीना और सोना यही नहीं होना चाहिए। जैसे उस मेंढे को खिलाया जा रहा है, वो खा रहा है, सो रहा है, ऐश कर रहा है, ऐसा जीवन नहीं जीना है। क्यों नहीं जीना? ऐसा अगर आप जीवन जी रहे हो तो निश्चित रूप से आप कर्मों को इकट्ठा कर रहे हो। हम यहाँ पर कर्म क्षय करने के लिए आए हैं। अगर हम वैसा ही जीवन जीते हैं तो हम में और उस पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ज्ञानी वही है जो अतीत से यानी बीते हुए से शिक्षा लेता है और भविष्य काल की अनर्थ परंपरा से अपने को बचाता हुआ वर्तमान काल को सफल बनाता है। अज्ञानी वही है जो अतीत से शिक्षा नहीं लेता और भविष्यत काल में होने वाली अनर्थ परंपराओं पर दृष्टिपात न करते हुए केवल वर्तमान कालिक आपात मधुर एवं क्षणिक सुखों के लिए सभी तरह के पापाचरण करता है। आगे दूसरा मूल में विषयासक्त मेंढे की अज्ञता प्रतिपादित की गई है, जो उपयुक्त कथा में गाय और बछड़े की भावनाओं के माध्यम से किसी ज्ञानी ने ज्ञान से जानकर प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत की है। ये एक उदाहरण यह बता रहा है कि हमें रस आसक्ति में नहीं डूबना चाहिए। दूसरा उदाहरण आ रहा है काकिणी और व्यापारी का। प्रस्तुत अध्ययन की 11वीं गाथा में आगमकार ने प्राणियों को समझाने के लिए एक काकिणी के पीछे 1000 मोहरे गंवाने वाले व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या उदाहरण है? कहते हैं व्यापार करने के लिए एक बार 3 व्यापारी अपने अपने घर से किसी व्यापारिक नगर को लक्ष्य में रखकर चल पड़े। पुराना जमाना था, हर गांव में व्यापार नहीं होता था, व्यापार जो है बड़े बड़े गांवों में हुआ करता था। तो अपने घर से 1-1 हज़ार मोहरे ली है और 3 व्यापारी जो है वो चल पड़े। बिना किसी अपने घर से व्यापारिक नगर को लक्ष्य में रखकर चल पड़े। बिना किसी विघ्न बाधा के वे अपने गंतव्य में पहुंच गए, यानी जहां उनको व्यापार करना था वहां वो पहुंच गए। उन्होंने वहां पर यथाशक्ति और अपनी बुद्धि से व्यापार करना प्रारंभ किया। अब जिसके मन में उत्साह हो, शरीर में आलस्य नहीं हो, व्यापार में निपुणता हो और दुर्व्यसनों में अनासक्ति हो, वह अर्थोपार्जन में अवश्य सफल हो जाता है। परमात्मा की वाणी है। ज्ञानी जन क्या कह रहे हैं कि जिसको अर्थ का उपार्जन करना है उसके जीवन में 4 गुण होने चाहिए। यहाँ पर शास्त्रकार ने 4 गुण बताए। पहला, व्यापार में, शरीर में, मन में उत्साह हो। पहली बात कि मुझे पैसा कमाना है, यह भाव मन में होना चाहिए। दूसरा, शरीर में आलस नहीं हो। जब उसको पैसा कमाने का भाव हो तो शरीर में आलस नहीं हो। तीसरा, व्यापार में निपुणता हो। व्यापार, जिस भी व्यापार में वो अपने कदम रख रहा है उसमें उसकी निपुणता हो। और चौथा, दुर्व्यसनों में अनासक्ति हो, यानी किसी भी व्यसन का उसको शिकार नहीं होना, कोई व्यसन की उसको आदत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो कुछ कमाएगा वो व्यसन में गंवाएगा। वह ऐसा व्यक्ति अर्थोपार्जन में सफल हो जाता है। कुछ ही महीनों में तीनों ने 1000 मोहरे एक नोली में भरकर उन्हें कमर के साथ बांधकर शेष उपकरण भी अपने साथ लेकर वापस घर की ओर चल पड़े। वहाँ गए हैं वो व्यापारिक नगर में, वहाँ खूब व्यापार किया, थोड़े से पैसे लेके गए थे और 1-1 हज़ार मोहरे उन्होंने कमा ली। अब वो 1000 मोहरे उन्होंने एक नोली में भर ली। नोली का मतलब एक सिक्का जो है, मोहरे जो सिक्के के आकार की होती थी, नोली उसको कहते हैं कि एक सिक्का उस थैली के अंदर ऐसे खड़ा खड़ा रखा जाए तो ऐसे एक बड़ी सी थैली बनती है, वो थैली को नोली कहते हैं। वो नोली जो है कमर में बांधी जाती थी। उस समय में ऐसी जेब वगैरह होती थी नहीं होती थी वो तो नहीं पता, परंतु इस प्रकार नोली में वो सारे सिक्के भर करके कमर से बांध देते थे ताकि चोरी ना हो। तो उन्होंने क्या किया है, वो नोली में भर दिए और एक जो है मोहर बाहर रखी। मार्ग में कुछ खाना पड़े, पीना पड़े, कोई खर्च करना पड़े तो उसके लिए एक मोहर जो है उन्होंने बाहर रख ली और मार्ग में वापस घर की ओर चल पड़े। मार्ग में स्थान स्थान पर पड़ाव डालते हैं और आगे आगे चलते चले जाते हैं।
चलते चलते उनको एक बार भूख लगी। भूख लगने पर उन्होंने मार्ग में एक हलवाई की दुकान देखी। सोचा यहाँ पर कुछ खाना पीना खाते हैं, अल्पाहार करते हैं। उस युग में 1 रुपये की 192 काकिणी होती थी, जिसे दमड़ी या पाई कहते हैं। 1 रुपये की 192 पाई जिसे कहते हैं काकिणी हुआ करती थी। वस्तु के बदले 1 पैसे के भ्रम में टका दे दिया। उनने कुछ हलवाई से वस्तु ली खाने के लिए और पैसे के भ्रम में 1 टका दे दिया। 2 पैसे का 1 टका हुआ करता था, अब देना 1 पैसा ही था, उसके स्थान पे उसने 1 टका दे दिया, यानी 1 पैसा हलवाई के पास ज़्यादा चला गया। हलवाई ने भी पैसा समझ करके 3 काकिणी के बदले में माल दे दिया। अब वे वहीं पर खा पीकर गांव की ओर प्रस्थान कर गए। आगे चलकर रास्ते में चलते हुए किसी गांव में पहुंचे, धर्मशाला में ठहरे तो दिन भर का हिसाब किताब लगा रहे, आज मैंने क्या खर्च किया क्या नहीं खर्च किया। जैसे आप भी हिसाब किताब लगाते हैं तो वैसे हिसाब किताब लगाते हैं तो देखता है वो व्यक्ति कि मेरा 1 पैसा हिसाब किताब में मिल नहीं रहा है। वो सोचता है कि मेरा 1 पैसा कम निकल रहा है। अब वणिक कहने लगा, हलवाई की दुकान से जो माल लिया था वहाँ पैसे के भ्रम में टका दे दिया गया है, अब क्या किया जाए। 2 व्यापारी बनियों ने बोला, अरे भाई तेरा 1 पैसा रह दिया है, छोड़ दे उस 1 पैसे को, कोई बात नहीं। तो वो तीसरा व्यापारी जिसने 1 पैसा दिया था, 1 टका दिया था, वो कहता है ऐसे कैसे छोड़ूं, मेरा पैसा है, मैं तो लेकर रहूँगा। और उसने जो है वापस पीछे की यात्रा की, वापस पीछे की ओर वो मुड़ गया, उस हलवाई की दिशा में जाने के लिए मुड़ गया। और वह 1 काकिणी की हानि मैं सहन नहीं कर सकता, तब भला 1 पैसे की हानि को कैसे सहन कर सकता हूँ। प्रातःकाल होते ही वह वणिक वापस हलवाई की दुकान की ओर चल पड़ा। 2 वणिक उसकी प्रतीक्षा में उसी धर्मशाला में ठहर गए। मार्ग कुछ रेतीला था, उसने मन में कुछ सोचा और क्या किया, 1000 रुपये वाली नोली कमर से खोलकर रेत की ढेरी में छिपा दी। सोचा अभी जा रहा हूँ उधर तो इतने पैसे साथ लेके क्यों जाऊँ, जान माल की हानि है। पुराने समय में डाकू आदि भी हुआ करते थे। तो उसने क्या किया, जो नोली साथ में थी वो थोड़ा आगे आया तो किसी रेत की ढेरी में एक निशान सा बना करके वहाँ छुपा दी। उसने याद रख लिया कि यहाँ पे मैंने ये छुपाया है और चल पड़ा। अब वहाँ गया हलवाई की दुकान पे, वहाँ जा कर के उसको कहता है कि हम कल 3 वणिक यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर खाने पीने का सामान खरीदा था, मेरा जो है गलती से 1 पैसा तुम्हारे पास रह गया है, मैंने 1 पैसे के बदले तुमको 1 टका दिया है, अब तुम क्या करो, मुझे मेरा 1 पैसा वापस दो। वो वणिक उस हलवाई को कहता है। तो हलवाई कहता है, नहीं भाई, तुमने मुझे जितना पैसा दिया था मैंने तुमको उतना माल दे दिया है। इस तरह दोनों की आपस में काफ़ी बहस होती है और बहस होने के बाद काफ़ी देर तक बहस चलती रही। तो बहस होने के बाद यदि तुम तीनों मिलकर आते तो तीनों को काकिणियाँ दे देता, कहकर 1 काकिणी वणिक को देकर हलवाई ने अपना पिंड छुड़ाया। उस हलवाई ने आखिर में उसको 1 काकिणी दे दी। काकिणी लेकर उसी मार्ग से लौटते हुए वणिक मन में सोच रहा था, हलवाई को भी पता लग गया होगा कि वणिक जाति 1 काकिणी की हानि को भी सहन नहीं कर सकती। वो मन में सोचता है कि मैंने कितनी बुद्धिमत्ता की है, उसके साथ लड़ झगड़ करके मैं अपना 1 काकिणी 1 पैसा वापस लेकर आ गया हूँ। चलते चलते वहाँ पहुँचा जहाँ उसने वो 1000 मोहरों की नोली छिपाई थी। कर्मवश वणिक के आने से पहले ही कोई उसको वहाँ से लेकर के भाग गया, कोई चोर जो है वहाँ से लेकर के उसको भाग गया। वहाँ नोली के नहीं मिलने से वणिक माथे पर हाथ मारकर किस्मत को कोसता हुआ फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए अपने साथियों के साथ अपने घर पहुँचा। 1 काकिणी के लिए जो 1000 मोहरों का नुकसान हुआ, वह नुकसान जीवन भर वणिक को अखरता रहा। अब हमारे मन में भी ये बात आती है कि कितना दुर्बुद्धि है, 1 पैसा ही छूटा था, उसको छोड़ देता, कम से कम बाकी सारे तो बच जाते, घर पहुँच जाता। परंतु हम भी क्या कर रहे हैं, मनुष्य जिस सांसारिक सुख की अनुभूति जीवन भर करता है वह काकिणी के समान तुच्छ है। सांसारिक सुख क्या है, 5 इंद्रियों के 23 विषय, उसके अंदर जो वो समझ रहा है वो काकिणी के समान तुच्छ है। देवों का सुख 1000 का अर्षापण अर्थात सोनों की मोहरे के समान है। अतः तुच्छ सुख के बदले में महान सुख को हाथ से गंवाना बुद्धिमत्ता नहीं है, अपितु लोभी एवं मूढ़ बनिए जैसी मूर्खता है। परमात्मा फरमा रहे हैं कि हम 1 पैसा लेने के लिए यहाँ पे इतनी धरपकड़ कर रहे हैं और वो 1000 मोहरे जो है उसको गंवा रहे हैं। मनुष्य भव मिला किस लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, या जो कर्म हम पहले से बांध करके लाएं उनको क्षय करने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए। परंतु यहाँ आकर के भी हम इंद्रिय आसक्ति में, रस आसक्ति में पड़े रहते हैं, तो हम वही कर रहे हैं कि ये मूल को भी हम गंवा रहे हैं।
तीसरा उदाहरण आ रहा है राजा और आम्रफल का। वही फल अम्बिया रोगी के लिए प्राणनाशक है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग यदि प्रमाण से अत्यधिक मात्रा में रसास्वाद के कारण करता है तो वही वस्तु कालांतर में उसके लिए कुपथ्य बन जाती है। यदि पुनः कुपथ्य का सेवन कर लिया जाए तो वह विष ही बन जाती है। कहानी इस प्रकार है कि एक राजा को आम बहुत पसंद थे, बहुत शौकीन था आम का। प्रतिदिन आम खाता था और खूब आम खाता था। अधिक आम खाने से राजा को अतिसार रोग उत्पन्न हो गया। उसका वह रोग चरम सीमा पर पहुंच गया। वैद्य एवं चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। अब भयंकर रोग उपचार से शांत तो हो गया, परंतु वैद्य और चिकित्सकों ने कह दिया कि महाराज अब आपको आम नहीं खाने हैं। अगर आप आम खाएंगे तो अपने जीवन को खतरे में डाल देंगे। राजा ने वैद्यों की हित शिक्षा को भली भांति सुना और सुनने के बाद उसने क्या किया, अपने देश के अंदर जितने आम के पेड़ थे वो सारे पेड़ ही कटवा दिए। ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसे करके सारे पेड़ ही कटवा डाले। और कालांतर में एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर के जो है वन विहार के लिए निकला और चलते चलते किसी सुंदर प्रदेश में एक जंगल में चला गया। अब वो अपनी सीमा से दूर जा चुका था। उस जंगल में गया तो वहाँ उसने आम्र फलों से लदे एक वृक्ष को देखा। एक वृक्ष था जिसके ऊपर बहुत सारे आम जो है लगे हुए थे। विश्राम करने के लिए राजा घोड़े से नीचे उतरा और नीचे उतरकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब बैठते हुए लेटा है, वहाँ बैठा है और मस्त हवा चल रही है। अचानक क्या हुआ, वायु का वेग आया, हवा का झोंका आया, एक आम ऊपर से टूट करके नीचे गिर गया। एक परिपक्व आम्रफल राजा के नजदीक ही आ गिरा। राजा ने उस आम को देखकर ललचाई दृष्टि से उसको उठाया। बार बार उसको उठाता है और उसको देखता है, बहुत आसक्ति भरी दृष्टि से उस आम को देखता है। राजा का मन आम खाने को ललचा उठा। इतनी देर में उसके साथ जो उसके मंत्री थे, सेवक थे, वो सब भी पहुंच गए वहाँ पे। जब मंत्रियों ने देखा कि राजा के हाथ में आम है और बार बार उसको देख रहा है, तो मंत्रियों ने कहा, महाराज ये आपके लिए अपथ्य है, इसको आपको खाना नहीं है, खाने के बाद आप परेशान हो सकते हो, इस आम्रफल को फेंक दो। परंतु उसने क्या है, किसी की भी सुनी नहीं और उस आम्रफल को वो खाने लग गया। जैसे ही उसने उसको खाया, खाते ही दबा हुआ रोग एकदम भड़क उठा। अनेक उपचार करने पर भी राजा को कोई भी बचा नहीं पाया। मृत्यु के मुख में राजा समा गया। इस कथानक का अभिप्राय यह है कि जैसे राजा आम्रफल को मृत्यु का कारण जानते हुए भी रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर अपने जीवन से हाथ धो बैठा, इसी प्रकार जीवा पर संयम न होने से कोई भी व्यक्ति मौत का शिकार हो सकता है। जीवा पर नियंत्रण न होने के कारण ही घर में, परिवार में, बिरादरी में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। भगवान कई बार फरमा चुके हैं कि जीवा जो है एक इंद्रिय पर काम दो करती है। रस का भी काम कर रही है, बोलने का भी काम कर रही है। बाकी सब इंद्रियों का एक एक ही काम है, पर इसके दो काम है और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जीवा के ऊपर अगर विजय पाई हुई होती द्रौपदी ने तो इतना बड़ा महाभारत ही नहीं होता। कल परसों ही भगवान ने बात फरमाई है। तो जीवा पर नियंत्रण हो तो कोई भी क्लेश हो नहीं सकते। रसनेन्द्रिय के वश होकर प्राणियों का संहार भी हो जाता है। कहाँ राजा जो है राज्य का सुख भोग रहा था और कहाँ एक आम का सुख। दोनों के सुखों में राई और मेरू जितना अंतर था, किंतु राजा ने स्वल्प सुख के लिए महान सुख से अपने को वंचित कर अपना विनाश कर लिया। अब चौथा उदाहरण आ रहा है 3 वणिक पुत्रों का। एक सेठ के 3 बेटे थे। जब वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो सेठ ने तीनों को अपने पास बुलाया और बुला करके कहा, आज मैं तुमको 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। तुम अपनी रीति नीति से व्यापार करो। 3 वर्ष के बाद इसी महीने इसी तिथि को तुमने यहाँ पहुँचना है, आगे पीछे नहीं। पिता का आदेश पाकर वे तीनों भाई व्यापार के लिए चल पड़े। किसी नगर में पहुँचे, वहाँ अलग अलग स्थानों में ठहरे। उनमें से एक पुत्र ने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, किंतु खान पान एवं रहन सहन में मितव्ययी बनकर सादगी से जीवन व्यतीत करते हुए 3 साल में उसने उस 1,000 स्वर्ण मुद्रा की 3,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। एक बेटे ने उसने क्या किया, व्यापार करना चालू कर दिया, परंतु खान पान रहन सहन में वो कम खर्चा करता था, सादगी से अपना जीवन जीता था। दूसरे पुत्र ने व्यापार आरंभ किया और उसमें जो भी वह लाभ होता उसको क्या करता, खाने पीने में, रहने सहने में, मोह शौक में व्यय कर देता। इस तरह वह धन की अभिवृद्धि नहीं कर सका, परंतु उसकी वो 1000 मोहरें ज्यों की त्यों थी।
तीसरे पुत्र ने व्यापार नहीं किया अपितु अपने शरीर के भरण पोषण और दुर्व्यसनों में सारा धन नष्ट कर दिया। तीनों पुत्र निश्चित समय पर घर पहुंच गए। पिता ने कुशल क्षेम का वृत्तांत पूछकर कहा, जो तुमने 3 वर्ष में धन का उपार्जन किया है मुझे वो पैसा दिखाओ। अब पहले पुत्र ने क्या किया, पिता के हाथ में 3000 स्वर्ण मुद्राएं रख दी। दूसरे पुत्र ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं जैसी की तैसी पिता को दे दी। और तीसरे पुत्र ने कहा, आपका दिया हुआ मूलधन मुझसे खर्च हो गया है, मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। पिता ने इस परीक्षा के आधार पर तीनों पुत्रों को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। पहले पुत्र को घर का स्वामी बना दिया, दूसरे पुत्र को घर का खजांची कैशियर बना दिया और तीसरे पुत्र को घर के नौकर के स्थान पर नियुक्त कर दिया। यह एक व्यावहारिक उदाहरण है कि एक सेठ ने अपने तीनों पुत्रों के आगे में इस तरह का बंटवारा किया, परंतु इसका आध्यात्मिक आशय कुछ और है। आध्यात्मिक आशय यह है कि मनुष्य भव से पुनः मनुष्य भव को पाना मूल धन के सदृश है। मनुष्य भव से देव भव को पाना मूल धन में अभिवृद्धि के समान है और मनुष्य भव से नरक भव या तिर्यंच भव को पाना मूल धन को खोले के समान है। मूलधन ये मनुष्य भव हम लेके आए, यहाँ पर आकर के कुछ अच्छी करनी करते हैं तो ऊंची गति मिलती है। यहाँ पे सराग संयम की पालना होती है, इसलिए ऐसा कहा गया कि श्रावक की और साधु की गति देव गति है। परंतु परमात्मा की कृपा से साधना करते हुए हमने ये जाना, ये महसूस किया कि हम अगर अच्छी करनी करते हैं, उत्कृष्ट साधना करते हैं, केवल निर्जरा के भाव रखते हैं, तो हम चतुर्थ आर्य में परमात्मा के श्री चरणों में भी हमारा जन्म हो सकता है। परमात्मा के श्री चरणों में जाकर एक भव में हम मोक्ष को जा सकते हैं। तो मूल धन में अभिवृद्धि करना यानी आने वाले भव में मोक्ष को पाना है। मूल धन को ज्यों के त्यों बनाए रखना यानी मनुष्य भव से वापस पुनः मनुष्य भव को पाना है। और मूल धन को खोना यानी मनुष्य भव में आकर के भी ऐसे काम करे तो अगला भव में तिर्यंच भव या नरक में जाना पड़े। इस तरह यहाँ पर बताया कि मानव जन्म रूप स्वर्णिम अवसर को खोकर दुर्गति में गए हुए जीव के लिए पुनः उभरना, सुगति को प्राप्त करना, दीर्घ काल बीतने पर भी पुनः धर्म की प्राप्ति करना सुलभ नहीं हो सकता। 5वां उदाहरण दिया है कुशाग्र बिंदु और सागर के जल का। 5वें उदाहरण में आगमकार ने कुशा के अग्रभाग में स्थित जल बिंदु का और समुद्र का परस्पर महान अंतर बताया है। मनुष्य के वैश्विक सुख कैसे है, एक जल बिंदु के समान है। कुशा के अग्रभाग पर पड़ा जल बिंदु, सुबह सुबह आप सैर के लिए जाते हैं, हरी घास के ऊपर एक बिंदु जो पड़ा है, वैसा यह मनुष्य का वैश्विक सुख है। जबकि स्वर्गीय सुख समृद्धि समुद्र के समान है। मनुष्यों में सबसे अधिक भौतिक सुख समृद्धि जितनी चक्रवर्ती के पास होती है उतनी अन्य किसी के पास नहीं होती। मनुष्य में सबसे अधिक समृद्धिशाली कोई है तो कौन है? चक्रवर्ती, जो 6 खंड का स्वामी है, जिसके पास 14 रत्न है, नवनिधियाँ है, इस प्रकार अपार संपत्ति जिसके पास है, फिर भी उसका सुख क्या बताया है? जल बिंदु के तुल्य। जबकि उच्चतम देवों के जो दिव्य सुख एवं समृद्धियाँ है वे समुद्र के समान अपार एवं अनंत कही गई है। अतः उस महान एवं अपार सुख को छोड़कर जल बिंदु को ही सर्वे सर्वा समझना कितनी बड़ी भूल है। अतः साधक को मानवीय काम भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के काम भोगों में आकाश और पाताल के समान अंतर है। जो मनुष्य काम भोगों में आसक्त है उन्हें आगमकार हितकर एवं श्रेयस्कर शिक्षा देते हुए कहते हैं कि यदि तुम अल्पकालिक सुखों में अनासक्त होकर धर्म साधना करोगे तो आध्यात्मिक रिद्धि या सिद्धियाँ तुम्हें वरने के लिए उद्यत रहेंगी। यहाँ आए हैं, ये मनुष्य जीवन मिला है, पूर्व पुण्य की कमाई थी तो आज रहने के लिए अच्छा स्थान है, परिपूर्ण इंद्रिया है, कोई रोग शरीर में नहीं है। तो ऐसा है तो क्या करना? खूब धर्म की आराधना करना। धर्म आराधना करते समय केवल यही भाव कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो, और निर्जरा के भावों के साथ अगर आप धर्म आराधना करोगे तो आध्यात्मिक रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारे पास होगी, दिव्य सुख समृद्धियाँ भी तुम्हारे पास होगी। जिसकी तुम्हारी भावना या इच्छा होगी उसे ही तुम प्राप्त कर सकते हो। यही सब कुछ नहीं, आगे भी बहुत कुछ है। अनासक्ति से सब कुछ मिलता है और आसक्ति से अत्यंत स्वल्प ही मिला करता है। आसक्ति है तो बहुत थोड़ा मिलेगा और अनासक्ति है तो बहुत कुछ मिल सकता है। विवेकहीन दशा को छोड़कर विवेकवान बनने से ही दैवी संपत्ति और दैविक सुख असंख्यात वर्ष की आयु वाले देव को जीवन भर नहीं छोड़ते। यानी इस भव में अधिक से अधिक उम्र कितनी है? 100 साल, 125 साल, अब तो वो भी नहीं रही, कोई 80, कोई 70, इस तरह छोटी उम्र होगी। तो इस छोटी उम्र में अगर हम धर्म आराधना साधना आदि करते हैं
तो सराग संयम के कारण आने वाला भाव देव भाव मिलता है। देव भाव की कम से कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष की कम से कम आयु कि पहले देवलोक से कम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष की। तो इतना अधिक सुख वहाँ पर मिल सकता है, परंतु हमको उस सुख में भी नहीं पड़ना है। भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य मात्र कर्म निर्जरा का हो, कर्म निर्जरा करते हुए हमें मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। इस अध्ययन के अंतर्गत 30 गाथाएं हैं और 30 गाथाओं के माध्यम से भव्य प्राणियों को यह बताया है कि सांसारिक सुखों की उपेक्षा करके दैवी सुखों की ओर आगे बढ़ना है। कहा भी है, क्षण भर का सुख है फिर दुख ही दुख है, भोगों में फंस क्यों जीवन खोए। क्षण भर का सुख है फिर दुख ही दुख है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो। महात्मा पुरुषों की बोलिए। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीख तो आयाहीणम पयाहीणम वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुआसामि मथेन वंदामि टेखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पजुआसामि मथेन वंदामि टेखुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पजुआसामि। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार चुके हैं। अधिक लंबी अपनी बात नहीं करूंगा, बस यही है कि हमको इस क्षण भर के सुख में शाश्वत सुखों से पीछे नहीं हटना है। शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो इस क्षणिक सुख का त्याग करना होगा। जो दृष्टांत आपको दिए, भेड़ भूप मूढ़ वणिक के बोधक शुभ दृष्टांत, तज बालत्व अबाल धर कर भव चक्र शांत। अपने भव चक्र को शांत करने के लिए इस क्षण भर के सुख में ना उलझकर शाश्वत सुखों की ओर आगे बढ़े। आज का विवेचन यहीं तक। आगमे तिभिः पन्नते तंजा सत्तागमे अर्थागमे तद्वयागमे एहवा श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे होते में आलोम जम वैधम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पैहिणम विणहिणम जोगिणम घोषिणम सुट्ठु दिनम दुट्ठबड़िच्छम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशा तना की हो जो मैं देवस्य अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में कचोरी का त्याग अपाणम वो सिरामी। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशना। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।